राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज के, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज के, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्टसहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। जिनकी दया सुदृष्टि की वृष्टि करे निहाल, सो प्यारी मोह पर ठरो प्राणन की प्रतिपाल, सो प्यारी मोह पर ठरो प्राणन की प्रतिपाल। जिनकी दया सुदृष्टि की वृष्टि करे निहाल, सो प्यारी मोह पर डरो प्राणन की प्रतिपाल। जिनकी दया सुदृष्टि की वृष्टि करे निहाल, सो प्यारी मोह पर डरो प्राण उनकी प्रतिपाल। देखिए ये जो निकुंज भवन है, श्रीधाम वृंदावन का वैभव है, जहाँ रसिक मौली ठाकुर जी पल पल में प्रियाजों की कृपा की याचना करते हैं, प्रियाजों की कृपा की बाट देख रहे हैं। सहचरी बिंद निरंतर कृपा ही तो मना रहे हैं। एक मैं कृपा सुदृष्टि चाहूं, एक मैं कृपा सुदृष्टि चाहूं, मैं तो मात्र एकमात्र आपकी कृपा दृष्टि ही चाहता हूं, आपकी कृपा की कोर चाहता हूं। जी जो मैं राखे कहूं, अगर ये सच्ची बात नहीं है तो मैं अपनी सौगंध खा के कह रहा हूं कि मैं सत्यतः और त्रिवाचा सत्य कह रहा हूं कि मैं सिर्फ आपकी कृपा ही चाहता हूं। एक मैं एकमात्र आपकी कृपा, मैंने एक कृपा का आदेश है। यहाँ संपूर्ण यावन मात्र प्रिया जो की कृपा से पालित है। जैसे महावाणी जी में एक पंक्ति आती है कि नैन अनी की कोर सो चित में जिहि ओरी, मनहु कृपा रस वृष्टि सो भरि देत सरोरी। जिस दिशा में प्रिया जो प्रेम भरी कृपा दृष्टि से निहारती हैं, उन मानो कृपा की वर्षा करके उनके रोम रोम को शीतल कर देती हैं। समग्र सखी वृंद को, लता वृंद को, पंक्षी वर्ग को, यावन मात्र को, क्योंकि प्रिया जो कृपा रूपा है, प्रेम रूपा है, आह्लाद रूपा है, रस रूपा है, प्रेम की साक्षात मूर्ति है और कृपा की एक मात्र कृपई का सिंधु हो। श्यामा जो कृपा की अगाध सिंधु स्वरूपा है। देखिए ऐसी वस्तु जो सबके लिए दुर्लभ है,
वो भला बिना कृपा के कैसे प्राप्त हो सकती है। प्यारी जू के चरण पलोटत मोहन, एकमात्र कृपा की ये बातें अधीन है, कृपा से ही सुलभ है। बिना कृपा कैसे लहें सुलभ, उनकी तरफ हमेशा कृपा की बाट देखता रहे, उनकी कृपा का भरोसा रखे, कृपा की याचना करे तो अवश्य में वो कृपावती, कृपा परिपूरिता श्यामा जो जब सबको निहाल करती हैं। वर्णन ऐसा आता है कि जाकी कृपा सुख ज्ञानी भजे, जाकी कृपा सुख ज्ञानी भजे, ज्ञानी यो ध्यानी भजे त्रिपुरारी, जाकी कृपा विधि वेद रचे, जाकी कृपा विधि वेद रचे, भय व्यास पुराणन के अधिकारी, जाकी कृपा सुख ज्ञानी भजे, ज्ञानी यो ध्यानी भजे त्रिपुरारी, जाकी कृपा विधि वेद रचे, भय व्यास पुराणन के अधिकारी, जाकी कृपा ब्रजराज ध्वनि, जाकी कृपा ब्रजराज धनी, सुकहावत है ब्रजचंद्र बिहारी, लोक घटित हठी को बचाओ, कृपा करिसी वृषभानु दुलारी, लोक घटित हठी को बचाओ, कृपा करिसी वृषभानु दुलारी। श्री सुखदेव जी जैसा ज्ञानी मिलना मुश्किल है। ऐसा ज्ञानवान जिनको ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विचार परायण रहते हैं, चिंतन परायण रहते हैं, जो प्रिया जो की सखी होने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त है, जो 8 रूपों में प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं, एक सुख सखी होकर के सेवा करते हैं, जिन्होंने भागवत की अमृत में मानो गंगा बहा दी, वेदांत का जिन्हें बड़ा विशेष ज्ञान है, जिनको ये नर नारी में भेद ही पता नहीं, मतलब ऐसी निमग्नता है, ऐसी तल्लीनता है, ऐसी सुंदर अपने स्वरूप में रमण कर रहे हैं कि इनको भेद रहित, मने सब ठौर ठौर में, जर्रे जर्रे, अणु अणु में ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, परमात्मा परमात्मा परमात्मा। तो आखिर ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रिया प्रीतम की सेवा उनको मिली। श्री धाम वृंदावन में अनेकों रूप धारण करके श्यामा श्याम की सेवा कर रहे हैं। आखिर ऐसा सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? कौन इन्होंने तपस्या की थी, कौन यज्ञ किया था, कौन अनुष्ठान किया था, कि गुरुजनों की सेवा की थी, क्या की थी? तो कह रही एकमात्र राधा रानी की कृपा है, श्यामा जी की कृपा। लाडली जी की कृपा का ये प्रतिफल है। थोड़ी सी उनकी कृपा की कोर हुई तो जाकी कृपा मैंने श्री राधा जी की कृपा से, जाकी कृपा सुख ज्ञानी भये, सुख जैसे महान ज्ञानवंत महात्मा हुए।
महाप्रेमी महात्मा हुए। हम लोग स्मरण कर रहे हैं, कृपा की बात स्मरण कर रहे हैं कि जिनकी कृपा सुदृष्टि की वृष्टि ही करे निहाल, सो प्यारी मोह पर डरो प्राणन की प्रतिपाल, सो प्यारी मोह पर डरो प्राणन की प्रतिपाल। तो प्रिया जो कि कृपा लवलेश मात्र से श्री सुखदेव जी महाराज निहाल हो गए। उनकी ऐसी अद्भुत स्थिति जो लोकोत्तर स्थिति हुई, जाकी कृपा सुख ज्ञानी भये, ज्ञानी और ध्यानी भये त्रिपुरारी। परम ज्ञानी और परम ध्यानी हुए महादेव जी। आखिर ये कौन सा अनुष्ठान किए, कौन सी तपस्या इन्होंने की थी, कौन सा इन्होंने व्रत अनुष्ठान किया था जिससे ये महान ज्ञानी हुए, परम बोधमय बोध संपन्न निरंतर आत्मा में रमण करते रहते हैं, भक्ति का आयोजन करते हैं, भक्ति के आचार्य हैं। और ऐसा इनको सौभाग्य प्राप्त कैसे हुआ? तो महापुरुष गण कह रहे हैं कि एकमात्र श्री राधा रानी की कृपा है, जो परम ज्ञानी और परम ध्यानी 87 हजार वर्ष की समाधि लगाते और उसमें निमग्न हो जाते हैं। परम ज्ञानी है, परम ध्यानी है भगवान शंकर जी। एकमात्र प्रिया जो की कृपा लौलेश मात्र से ऐसी स्थिति इनको प्राप्त हुई। और जाकी कृपा विधि वेद रचे, वेद ज्ञान का भंडार है, अद्भुत अपौरुषेय ग्रंथ है। उनको इसका विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान ब्रह्मदेव को। आखिर ये कैसे प्राप्त हुआ? तो एकमात्र श्री जी की कृपा, श्री राधा रानी की कृपा से। जाकी कृपा विधि वेद रचे, वेदों का विभाग किया, वेद प्रकट किया। जाकी कृपा विधि वेद रचे, एक एकमात्र किशोरी लाडली जी की कृपा से इनको वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। और भय व्यास पुराणन के अधिकारी, जो 17 पुराण, 18वां पुराण, महाभारत आदि ग्रंथ, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ और अनेक ग्रंथों की रचना की श्री वेद व्यास जी महाराज। ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो एकमात्र राधा रानी की कृपा से। जाकी कृपा विधि वेद रचे, भय व्यास पुराणन के अधिकारी। जाकी कृपा लवलेश थे, मतिमंद तुलसीदास हूँ। श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिनकी कृपा लवलेश मात्र से, अणु मात्र कृपा से, आज देखो मुझे लोग तुलसीदास कहते हैं। कृपैक लभ्य, कृपैक लभ्य। जो कृपा से वस्तु मिलती है वो अगाध वस्तु मिलती है, और जो साधना से मिलती है वो चुटकी भर मिलती है। उनकी कृपा मना करके साधना करेंगे तो अगाध अपार वस्तु मिल जाएगी। फिर उनकी कृपा तो है ना, वो कृपा तो महानो समुद्र का प्रवाह है, समुद्र की तरंगें हैं, उसमें सराबोर कर लेंगे। और हमारे महावाणी जी में तो वर्णन किया गया है कि एक कृपा करी हो यस हो, ये साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। मतलब अगर हमेशा आप प्रतिपल अधिक से अधिक समय आप साधना कर रहे हैं और आपके मन में है
कि ये तो हमारे बस की बात तो नहीं, उनकी कृपा से ही संपन्न होना है, उनकी कृपा से ही संपन्न होना है। प्रिया प्रीतम कृपा करेंगे तभी होगा, लाडली जो कृपा करेंगी तभी अद्भुत वस्तु लाभ हो सकती है, अन्यथा मेरी सामर्थ्य तो परे की बात है। तो वो उनकी कृपा एक दिन निहाल कर देगी। कृपा से अद्भुत और लोकोत्तर वस्तु मिलती है। आप ही लोग बताइए, हम लोग वृंदावन वास करते हैं, जहाँ भगवान ब्रह्मा जी को लौटा दिया, इंद्रदेव को लौटा दिया था, देवराज इंद्र को लौटा दिया, ब्रह्मदेव को लौटा दिया। तुरंत जिन ही ठाकुर जी ने भ्रिकुटी टेढ़ी करी तो थर थर कांपते हुए ब्रह्मा जी भाज गए। और हम लोग यहाँ रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उनके नाम ले रहे हैं, यही मल मूत्र त्यागते हैं। कृपा ते अनहोनी हूँ होए, कि कृपा से अनहोनी वस्तु, जो न होने वाली वस्तु होती है, वो हो जाती है। कृपा का अवलंब हो। देखिए जहाँ ठाकुर जी याचना कर रहे हैं, प्राणन की प्रतिपाल प्यारी जो, अनन की प्रतिपाल प्यारी जो, प्राणन की प्रतिपालन की प्रतिपाल, जिनकी कृपा दृष्टि ही करी, जिनके कृपा इष्टि दृष्टि करी, जिनके दया सो दृष्टि वृष्टि करी, जिनके दया सो दृष्टि वृष्टि करी, पल में होत निहाल प्यारी जो, में होत निहाल प्यारी जो, जिनकी दया सुदृष्टि वृष्टि करी, के दया सुदृष्टि वृष्टि करी, पल में होत निहाल प्यारी जो, में होत निहाल प्यारी जो, प्राणन 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 की प्रतिपाल प्यारी जो, नन की प्रतिपाल प्यारी। ये ठाकुर जी के वचन हैं। सखियों की मांग देख करके, सखियों की याचना देख करके लाल जी के हृदय में भारी लालच उत्पन्न होता है कि हम पीछे क्यों रहें, हम भी क्यों न मांगें, तो हम भी अपने अभिष्ट को क्यों न प्रिया जो से वचन भरवा लें, मांग लें, अपने अभिष्ट की पूर्ति कर लें। तो लाल जी भी याचना करते हैं कि प्राण न की प्रतिपाल प्यारी जो, प्राण न की ही प्रिया जो, आप तो सबके प्राणों का प्रतिपालन करती हैं। जानते हैं प्रियाजू का दर्शन, प्रियाजू का मुस्कान, प्रियाजू की चितवन, प्रियाजू की हंसी, प्रियाजू का गौर मुखमंडल, एक एक छटाएं, इनसे सखियों के यावन मात्र के प्राणों का पोषण होता है। उनकी सुंदरता है उस सभी सखियों का, उनकी माधुरी प्यारे से लेकर यावन मात्र का। लताएं देखती हैं प्रियाजू को, वृक्ष गण देखते हैं, दामिनी निहारती है, घनराज निहारते, अवनी जो है वो निहार रही है, ध्रुव वर्ग जो निहार रहे हैं, पंछी वर्ग, क्योंकि ये कोई और नहीं है, ये पंछी रूप जो है ये सहचरी वृंद है, लता रूप सहचरी वृंद है, घन दामिनी रूप सहचरी वृंद है, उनके एक परिकर हैं, ये परिकर प्रिया प्रीतम के ये परिकर हैं, वृंदावन उनका परिवार ही समझ लीजिए।
प्राणन के प्रतिपाल प्यारी जो प्राणन के प्रतिपाल, जिनकी दया सुदृष्टि वृष्टि करी पल में होत निहाल। इनकी कृपा दृष्टि हो, कृपा वृष्टि हो तो कल्पों की बात पलकों में बन जाती है, कल्पों की बात पलकों में बन जाएगी। कृपा के सहारे रहना बहुत बड़ी बात है। एक कृपा करी हो इस होई, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम कोई साधन नहीं करेंगे। नाम स्मरण करना है, धाम वास करना है, सत्संग भी करने हैं, ध्यान भी करना है, स्मरण भी करना है, प्रियालाल की सेवा भी करनी है सब, लेकिन मूल में रहेगी हमारे बनाए से बनने वाली कोई चीज़ नहीं है। जो कुछ है उनकी कृपा से। एक बार एक भक्त में और भगवान में बातचीत हुई, प्रकट हुए ठाकुर जी और उनसे खूब वार्तालाप हुई, तो अंत में भक्त ले आके उन्हीं पे गिरा दिया कि जो कुछ होगा मुझे लगता है आपकी कृपा से ही होगा, जो कुछ होगा आपकी कृपा से ही, बिना आपकी कृपा के तो कुछ भी नहीं होने वाली है। तो ठाकुर जी मुस्कुरा आ गए, बोले भाई तेने तो हमारी नस पकड़ रखी बिल्कुल सही कही है, जो कुछ भी होगा हमारी कृपा से, तो मैं तो आपकी कृपा पे छोड़ देता हूँ। ठीक है छोड़ दे, छोड़ देगा, पार हो जाएगा। मैंने सर्व वस्तु जो तुम्हारा अभिष्ट होगा, जो तुम्हारी इच्छित वस्तु होगी वो तुम्हें कृपा बल से प्राप्त हो जाएगी। और कृपा कातर जो है, जो कृपा कातर ठाकुर जी हैं, हमारे श्यामा श्याम हैं, वृंदावन धाम है, सखी परिकर है, ये तो कृपा वाले को छोड़ते नहीं। मैंने कृपा की जो आकांक्षी हैं, कृपा आकांक्षी हैं, उनको नहीं छोड़ते। कृपा आकांक्षी होना मैंने दीन होना, और कृपा से दैन्या द्विजी प्रजायते, जो दीन होता है, जो जिनमें दैन्य आदि गुण होते हैं, उन पे कृपा की धारा अवश्यमेव वृष्टि होती है और उसको निहाल कर देती है, उसमें सारे गुण आ जाते हैं। कृपा से दैन्या द्विजी प्रजा, में दैन्य आदि गुण जिसमें है उस पे कृपा रुकती नहीं है, वो कृपा के प्रवाह में सराबोर हो जाता है, उस पर कृपा की वृष्टि अवश्य होती है। और कृपा से जानते हैं क्या होता है, कृपा से अगाध अकूत वस्तु मिलती है। मैं मन बच क्रम यही मनाऊं, मन बच क्रम यही मनाऊं, मैं मन बच क्रम यही मनाऊं, मन बच क्रम यही मनाऊं, भामिनी निसदिन तुव गुण गाऊं, मिनी निसदिन तुव गुण गाऊं, गाय गाय निज हियो सिराऊं, गाय गाय निज हियो सिराऊं, करियह कृत्य 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 कहाऊं, यह कृत्य 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 कहाऊं, करियह कृत कृत कृत्य कहाऊं, यह कृत कृत्य कृत्य कहाऊं। 600 का 90 का पद है। मैं मन बच क्रम यही मनाऊं, भामिनी निश दिन तू गुण गाऊं। कि हे प्रिया जो, ये सखिन की मांग है कि हे श्यामा जो, हमारी तो यही मांग है, यही चाहत है कि मैं मन से, वचन से और कर्म से, मैं मन वच क्रम यही मनाऊं, मैंने कृपा मनाऊं।
मैं कृपा मनाती रहती हूँ, कृपा की बाट देखती रहती हूँ। मैं मन वच क्रम यही ऐसी मनाती रहती हूँ, ऐसी कृपा की बाट देखती रहती हूँ, आपकी कृपा का अनुसंधान करती रहती हूँ, कृपा अवलोकन करती रहती हूँ। मैं मन वच क्रम यही मनाऊं कि भाव में निस दिन तू अगुण। आपके जो मधुराति मधुर गुण है उसको मैं जानते हैं, जिसका गुणगान किया जाता है ना, उसकी कृपा होती है, उसकी दया की वृष्टि की बौछारें बरसने लग जाती हैं। और ये तो श्यामा श्याम तो क्या ईश्वरों के ईश्वर हैं जी, सर्वेश्वर हैं, रसेश्वर हैं, रासेश्वर हैं, रसेश्वरी हैं, रासेश्वरी हैं, निकुंजेश्वरी हैं। और ये तो शरणागत प्रतिपालिका है। जयति मृदुहासिनी नील बरवासिनी परम प्रकाशिनी, अपनी कृपा का प्रकाश करती हैं, कृपा को प्रकाशित करती हैं, अनुग्रह का वर्षण करती हैं। एक कृपा करी हो यशु होय, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। एक बार आप लोग श्रवण किए हैं, एक बार फिर श्रवण करा रहे हैं। एक बार किसी ने पूछा हमारे परम पूज्य श्री पंडित बाबा महाराज से, मैंने परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज से, कि कृपा माने क्या, कृपा कैसे होती है, कृपा विशेष और कृपा कैसे हो। तुमने इतनी बढ़िया बात कही, एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। जैसे उनकी दिनचर्या थी, जैसे वो प्रिया मतलब ठाकुर जी पे आश्रित थे, गिरिराज जी के आश्रित, गिरिराज जी को अपना सर्वस्व मान करके उनकी चरण में, उनकी शरण में रहा करते थे, उनको निहारते रहते, उनकी कृपा का अनुभव किया करते थे। तो जैसे मान लीजिए हम लोग को वृंदावन वास मिला हुआ है, नाम गुरुदेव ने दिया है, वाणी दी है, मंत्र दिया है, उपासना की विधि समझाई है, और सुंदर फुर्सत भी है, सत्संग में मिला हुआ है, वृंदावन धाम का वास मिला हुआ है। तो कृपा एक थाली भर करके मिल गई है, एक थाली भर करके कृपा मिली हुई है। अब जितना ही कृपा का हम सदुपयोग करेंगे, उतनी कृपा और बढ़ करके और विपुल मात्रा, पुष्कल मात्रा में मिलेगी। और जब इसका हम दुरुपयोग करेंगे, इनका अपमान करेंगे, तो कृपा वहीं रुक जाएगी। तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया करते थे कि वो कहते थे, वो पूज्य पंडित जी महाराज वो भोजन नहीं बनाते थे, ब्रजवासियों के यहाँ भिक्षा कर लेते। ब्रजवासियों को कहते पंडित जी महाराज आज मेरे यहाँ भोजन करना, कल उनके यहाँ, परसों किसी और के यहाँ। इस सालों भर का एक उनके यहाँ लिस्ट हुआ करता था, ये सूची होती है ना, एक चार्ट के भादों के प्रतिपदा के दिन फलाने के यहाँ, दूज के दिन फलाने के यहाँ, तीज के दिन फलाने के यहाँ, ऐसे करके सालों भर के, चाहे तारीख ले लीजिए, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ऐसे करके। और ब्रजवासी उनको बहुत बढ़िया भोजन बनाते थे। उनसे पूछते कि आप क्या पाएंगे, तो बस 2 ही बात कहते, एक घिया की सब्जी और गेहूं की रोटी और मूंग की दाल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और इसमें मिर्च नहीं होनी चाहिए, केवल नमक और हल्दी, 2 चीज़ें। अगर तुम्हें भोजन करा रहे हो तो हमारी हिसाब से, हमारी साधना के अनुरूप भोजन कराओ, उसमें ज़्यादा नहीं, अत्यंत सात्विक, में कोई मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं, जिससे मन उबली हुई सी। लेकिन जो श्रद्धा से भोजन कर रहा था वो मानता भी तो नहीं था ना। और दाल भी 2 तरह की, सब्जी भी 2 तरह की, तो फिर कहता है हमारी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा है। और बहुत सारी चीज़ें, दही, कड़ी, पकौड़ी, क्या 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 चीज़ें। तो एक बार किसी ने कृपा की बात कही, मैंने बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, विचार करें तो उन्होंने कही कि भैया जैसे मान लो हम लोग दूसरे किसी भक्त के यहाँ भोजन करने जाते हैं, तो वो जो भक्त है
हमारी जब भोजन की व्यवस्था करता है तो थाल में चावल, दाल, कढ़ी, फुल्का, साग और बहुत सारी चीज़ों को वो पधरा मैंने थाली पतल भर देता है और जल रख दिया और हाथ जोड़ के बोलता है कि महाराज जी आप ग्रहण करें पावें। अब हम उस मतलब थाल या पत्तल में रखी हुई जो भरी हुई चीज़ है, पत्तल में मानो जगह नहीं है और वो हाथ में पात्र में ले करके वो खड़ा है, उसके परिवार के खड़े हैं कि जल्दी से पत्तल दोना खाली कर हम और उसमें दें। और लगे कहने कि मान लो हम जिमने के लिए बैठे हैं और हम भोजन ही ना करें और कहें कि और दे दो तो कहाँ से देगा वो? कोई नीचे ज़मीन पे थोड़ी ना धरेगा वो। कहने का मतलब वो तो आपको भोजन कराने के लिए तो खड़ा ही है, वो तत्पर है उसका पूरा परिवार। वो पहले आप उसको आरोगिए, उस पत्तल को खाली करिए। कहने का मतलब कि नाम मिला हुआ है, धाम मिला हुआ है, साधनाएं मिली हुई हैं, मंत्र मिला हुआ है, उपासना, पाठ, स्तुति, ग्रंथ, वाणी, उपासना, ये सब चीज़ें मिली हुई हैं, थाली भरी हुई है। आप इसका सदुपयोग ही नहीं करेंगे बढ़िया से तो ऊपर से और वृष्टि कैसे होगी? वो देने वाला तैयार है कि तुम इस नाम जब बढ़िया से करो, ध्यान बढ़िया से करो और तुम्हें हम ध्यान में वृद्धि कराएंगे और तुम्हें हम स्फूर्ति कराएंगे और तुम्हें नाम में मिठास देंगे और तुम्हें हम पाठ में भावों को खोलेंगे, उसका उनके भावों का हम दिग्दर्शन कराएंगे, स्फूर्ति कराएंगे। लेकिन हम सब ग्रंथ लेकर धर दें, माला लेकर खूंटी में टांग दें और ये सब कुछ ना करें तो कृपा वाला क्या करेगा? वो भी हाथ लेके बैठा रहेगा। वो कृपा करना चाहते हैं, कृपा के लिए आतुर हैं, लेकिन आपका पात्र खाली हो तभी देंगे ना। बहुत बढ़िया बात कहते, इसे कहें कि जैसे भैया हम लोग भोजन करने जाते हैं, भोजन कराने वाला वो हमारी बाट देखता है कि जल्दी दोना खाली करें, गिलास खाली करें, पत्तल खाली करें, थोड़ी सी भी जगह तुरंत वो सब्जी रख देते हैं, रोटी रख देते हैं, खीर रख देते हैं। लेकिन हम उसको खाली ना करें, मैंने उसका उपयोग ना करें, उसको ग्रहण न करें तो वो सेवा करने वाला कहाँ रखेगा? वो जमीन पे तो रखेगा नहीं वो, कि एक तरह से कृपा का अपमान ही है, भोजन का अपमान है। तो सब कुछ है, बस उसका सदुपयोग नहीं है, इसलिए कृपा रुकी हुई है। बड़े बड़े महापुरुष बाट देख रहे हैं कि इसको ये खाली करे तो और कुछ बरसावे और कुछ इसको दें। एक कृपा करी हो यश होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई, ना का अधिक न स्वर फल पावे, जाय आय में आयु बितावे, जितने साधन उर में धरही तितने या बिच अंतर करें। कि जितने अन्य 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 साधन अपनाएंगे उतने इसे मधुर भाव की जो साधना है उसमें और अंतर पड़ेगा, उसमें और दूरी बनती जाएगी। मैंने अष्टकालीन सेवा करते हुए प्रियाव्रतम को लाड लड़ानी है, उनके नाम लेना है, धामवास करने हैं, उनकी मधुर मधुर जो है चर्चा है जो प्राणों को, हृदय को बहुत प्यारी लगती है, उनको श्रवण करना है। एक मैं कृपा सुदृष्टि चहूं, एक मैं कृपा, ये भी लाल जी के ही वचन है, एक मैं कृपा सुदृष्टि चहूं, मैं तो एकमात्र आपकी कृपा दृष्टि ही चाहता हूँ। आपकी कृपा की दृष्टि मुझ पे सदा बनी रहे, सदा मैं उस दृष्टि में भेजता रहूं, सदा बोल रहूं, एक मैं कृपा सुदृष्टि चहूं, सौह तिहारी मोहि हो जिय जो मैं राखी कहूँ। हे प्रिया जो मैं आपकी सौं खा के कह रहा हूँ, सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मेरे हृदय में आपकी कृपा के सिवा और कोई बल नहीं है, और कोई अवलंब नहीं है, और कोई आश्रय नहीं है। एक मैं कृपा, एकमात्र आपकी कृपा ही चाहता हूँ। अब देखिए उनकी कृपा के बल से ठाकुर जी कौन सा सुख नहीं विलसते हैं। करत रस बसिक ए हाँ करत
बस रसिक तरत रस बस रसिक बना लिंगन रे रमत श्री राधिका रमण रस रंग रे रमत श्री राधिका रमण रस रंग रे आंसू भाग सुख सेज में सुख सेज में सुभाग सुख सेज में सुभाग सुख सेज में हे जरस रंग रे सुभाग सुख सेज में हे जरस रंग रे करत रस बस रसिका करत रस बस रसि देत ढर काय रस देत ढर का यशो ढंग रे सक यस ढारे ढर काय सो ढंग रे सकल विद्यान में सकल विद्यान में विशद सरभंग रे लवी ध्यान में विशद सरभंग रे रमत श्री राधिका रमत श्री राधिका रमण रस रंग रे राम श्री राधिका रमण रस रंग रे। ठाकुर जी बताइए, ठाकुर जी की सामर्थ्य की कोई कमी है क्या? वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा प्रेम देश है, प्रेम नगर है कि यहाँ बस कृपा की बाट देखते हैं और कृपा के जब याचना करते हैं अत्यंत दीन होकर के, तो ऐसा ऐसा उनको सुख प्राप्त होता है, जो जो उनका अभिष्ट होता है उससे अनंत गुना ज़्यादा बढ़ करके उनको वस्तु मिलती है, जिसमें सदा सदा बोर रहते हैं। निरख सुख मुख की नयन सिराय विविकंजन बिच विधुबन रंजन स्रवत सुधा सुखदाय मरकत मनि के चारु चौक में राखी चहल मचाए भरत जबे डग लगत नहीं लग छैल परे बेपाय श्री हरि प्रिया प्रसन्न बदन बर कर गहि लिए उठाए। दीजिए पद परम प्रिया मुझे दीजिए, प्रिया मुझे दीजिए हो पद परम प्रणतन पाल कृपाल कृसोदरी है तिहरो यह धर्म तुम बिन अहो सुकुमार शिरोमणि को समझे यह मर्म। श्री हरिप्रिया स्वामिनी सुखनिधि है जो तुम ही सब शर्म अहो मेरी स्वामिनी सुखरूप। ये लाल जी के ही वचन है। नाही गति मोहि आन तुम बिन सकल सिद्धि स्वरूप ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूर्वत सकल सिद्धि स्वरूप
श्री हरिप्रिया चिंतत फल दैनी, चिंतामणि चिद रूप, अहो मेरी स्वामिनी सुख रूप। दीजिए पद परम प्रिया मोहि, दीजिए दीजिए हो पद परम प्रिया मोहि। मैंने कृपा की तो याचना कर रहे हैं ना, मुख देख रहे हैं, चरण कमल का आश्रय लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि हे प्रिया जो आप मुझे परम पद प्रदान कीजिए। क्योंकि इस बात की अत्यंत यहाँ रहस्यमय लीला है। प्रणतन पाल कृपाल कृशोदरी की, हे प्रिया जो आप सदा से हैं, शरणागत प्रतिपालिका हैं, आप सबसे बढ़ चढ़ करके हैं, आपकी तो कोई बराबरी नहीं कर सकता, तो भला आपसे बढ़ के कौन हो सकता। प्रणतन पाल कृपाल, आप परम कृपालु हैं, कृपावती हैं। प्रणतन पाल कृपाल कृशोदरी, आप क्षीण कटी प्रदेश वाले हैं, उन्नत रोज वाले हैं, मंद सस्मित वाले हैं और शरणागत प्रतिपालिका हैं। जयति मणिमालिका प्राण प्रतिपालिका, जयति मणिमालिका प्राण प्रतिपालिका। तो देखिए इस सब अतिशय जहाँ निगूढ़ बातें होती हैं, वहाँ ठाकुर जी चरण कमल का आश्रय लेते हैं, हाथ जोड़ करके याचना करते हैं। तो उनके भी मनोरथ को प्रिया जो पल में होत, तो लाल जी कह रहे हैं कि एक मैं कृपा सुदृष्टि चहों, कि हे प्रिया जो मैं तो हमने सारी बात छोड़ देनी है, बस आपकी कृपा की मैं बाट देखते रहता हूँ। एक मात्र एक मैं कृपा सुदृष्टि चहों, सौह तिहारी मोहि हो। जी जो मैं अगर मैं कपट से कहूँ ये बात, मैं और कुछ छिपा के कह रहा हूँ तो आपकी सौगंध है, क्योंकि आप मुझे प्राणों से बढ़ करके मेरी प्रियतमा हैं, प्राणाधिपा हैं, प्राणाधिका हैं। मैं सबकी सौगंध खा सकता, आपकी सौगंध नहीं खा सकता, लेकिन इसमें पूरी सच्चाई है, इसलिए मैं आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ कि सौह तिहारी मोहि हो, जी जो मैं राख कहूँ। जब तुम चितवत मोतन केतन, तब सब सुख ही लहो। जब आप बड़े प्रेम चितवन से मेरी ओर दृष्टिपात करती हैं, देखती हैं, उसमें प्रिया जो मुझे ऐसा कौन सा सुख है जो मुझे प्राप्त नहीं होता है। अर्थात समग्र सुखों का जो सार स्वरूप आपकी जो कृपा वृष्टि है, वो जब मुँह पे बरसती है तो आपाद मस्तक में शराबोर हो जाता हूँ। कोई कामना, कोई बात ही नहीं रह जाती है, कोई कमी नहीं रह जाती है। एक मैं कृपा सुदृष्टि चहों, सौह तिहारी मोहि हो, जिय जो मैं राखी कहूँ। जब तुम चितवत मोतन केतन, तब सब सुख ही लहो। उस समय समग्र सुख मेरी झोली में आ जाता है। सारी बातें में रोम रोम में समा जाती हैं, रोम रोम महान सुखी होता है। और श्री हरिप्रिया नाम तेरे बिन, एक और बहुत विशेष बात कही है ठाकुर जी ने, ये सारा तिसार बात है। श्री हरिप्रिया नाम तेरे बिन, हरि प्रिया नाम तेरे बिन, और कछु न चहो, और कछु न चहो। यहाँ नाव है, कहीं नाव पाठ आता है, कहीं नाम पाठ आता है, सबका मतलब है नाम। कि श्री हरिप्रिया नाव, नाव कहीं व के जगह म होता है और ऊ के जगह वकार होता है, तो तीनों का मतलब नाव कह लें, नाम कह लें, नाम कह लें। श्री हरिप्रिया नाम तेरे बिन और कछु न, कि आपके नाम के बिना मैं कुछ, मैं राधा नाम के बिना मैं कुछ भी नहीं चाहता। तात्पर्य एक ही प्रिया जो आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि मैं श्री हरिप्रिया निरंतर रसना रटत नाम नित तेरो, निरंतर आपका जो 2 अक्षर का नाम है, अब मेरी रसना, मेरी जिह्वा सदा रटती रहे, सदा जपती रहे।
और आपके इस नाम जप के सिवा, नाम रटन के सिवा मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, और कछु न चाहूँ। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? जितनी बातें हैं वो कहाँ समाहित है? सबका मूल, सबकी जो जड़ है, सबका कारण, सबकी मूल है उनका नाम। नाम से आप धाम ले लीजिए, लीला ले लीजिए, रूप ले लीजिए, उनकी शरणागति, उनकी कृपा, महापुरुषों की कृपा ले लीजिए, श्यामा जी की कृपा ले लीजिए। नाम से तो खींच करके आती हैं और उसके सिर पे हाथ पजराती हैं ना। वर्णन तो ऐसा आया है कि जो प्रिया जी के नाम लेता है उसको स्वमति वशात असद दुर्भुज बल्ली, अपनी प्रिया जी उनको अपनी भुजा पास में बांध लेती हैं। जो प्रिया जी का नाम लेता है उसको प्रिया जो कातर होकर के, प्रेम कातर, कृपा कातर होकर के आती हैं और लपक करके अपनी भुजा में उसको बांध लेती हैं। नहीं नहीं तिजहिते ति, और उसको कभी छोड़ती नहीं है, मैंने अपने परिकर में रख लेती हैं, अपने पास रख लेती हैं, उसको कभी छोड़ती नहीं है। सब तज हरि भज, सब तजो और हरि को भजो। तजना मैंने हृदय से छोड़ना। सब तज हरि भज। तो श्री हरि प्रिया नाऊ तेरे बिन, कि हे प्रिया जो आपके नाम रटने की सिवा, आपके नाम जपने की सिवा, आपके नाम उच्चारण करने की सिवा, नाम ग्रहण के सिवा और कछु न चाहो। वास्तव में कृपाला एक कली चल रहा है, इसमें अगर कोई कृपा प्राप्त करनी है तो नाम जपना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपके सामने प्रिया जी की हंसती हुई माधुरी आएगी, निकुंज प्रकट होगा, महल प्रकट होंगे, अवनी प्रकट होगी, सखी की झुंड, सखियों का मंडल प्रकट होगा। सखी जन होड़ होड़ करके कृपा करेंगी, होड़ बंद करके, कि पहले मैं करूँगी, पहले मैं करूँगी, पहले मैं करूँगी, पहले मैं दर्शन दूंगी। लग जाए इस पे तो मैंने, अब ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि श्री हरिप्रिया, मैंने हे प्रिया जो नाम तेरे बिन, आपके नाम जप की सिवा, नाम रटने की सिवा, नाम के आश्रय की सिवा और कछु ना चाहूँ, और मैं कुछ नहीं चाहता। मैंने नाम एक ऐसा आगार है, इसे आप कुछ भी निकालो, मुक्ति भुक्ति, चतुर्वर्ग, पंचम पुरुषार्थ और उनकी सेवा, उनकी परिचर्या, जो चाहो आप ले सकते। बस दृढ़ निष्ठा से बहुत काल तक इन्हीं का आश्रय ले ले। जैसे नहीं सौंप दिया इसे जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों। एक बार यही करके देख लीजिए ना, कि इस जन्म में नाम लेंगे, उनका स्मरण करेंगे, फिर देखिए किसी नहीं, तो फिर आपको दूसरा जन्म लेने नहीं देगा ना। दूसरे जन्म का मौका कहाँ फिर, जब आपने एक समर्पण कर दिया, आपने एक किया, उसने अनेक को निरस्त कर दिया, अनेक को निरस्त कर दिया, कि अनेक का फिर प्रश्न नहीं रहा, एक ही में अनेक समा जाएगा। और जानते हैं उनकी नाम का शरण वही लेता है जो महाज्ञानी होता है, बड़ा चतुर होता है, बड़ा समझदार होता है। नाम का, उनके चरणों का आश्रय, उनकी कृपा का आश्रय वही लेगा, साधारण आदमी कैसे ले सकता है जी। हाँ, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञानवान है, उसको, जिसको विशुद्ध ज्ञान हो गया है ना, वही प्रभु की शरणागति को लेता है। उनके नाम, बस नाम का शरण ले, सामान्य आदमी नहीं ले सकता जी। आप लोग श्रवण किए होंगे, अभी हम जिनकी चर्चा करी थी, परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज, परम पूज्य श्री राधा बाबा, 20, 25, 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शांकर वेदांत, षड दर्शन आदि सब श्रुति आदि बहुत ग्रंथ अध्ययन कर लिए थे। अंत में सार क्या निकाला उन्होंने? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। फिर उसके बाद फिर ब्रज मंडल वृंदावन के ग्रंथों को मंगा करके पढ़ा, तब उन्होंने कहा भैया ना, सार निकाला राधा कृष्ण, ये जाप करते थे। फिर जब और तरह की बातें देखें तो
श्री भाई जी से कहा कि भाई जी अब तो हमने निर्णय कर लिया है कि राधा नाम के बिना हम कुछ भी नहीं जपेंगे, बोलेंगे नहीं कुछ। तो भाई जी बहुत खुश हुए और थोड़ी उन पे शासन करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा आप भी बहुत नाटकी हैं, कभी तो आप सोहम जपते हैं, कभी हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, कभी उसको छोड़ते हैं तो दूसरा पकड़ते हैं, दूसरा छोड़ते हैं तीसरा पकड़ते हैं, तीसरा पकड़ते। अच्छा बताइए आप इसको तो अब नहीं छोड़ेंगे ना, इसको तो आप नहीं छोड़ेंगे अब? बोले महाराज तो प्राण ही छूटेगा या तो राधा नाम छूटे, मैंने प्राण जब तक रहेगा तब तक श्री राधा नाम छूटने वाला नहीं। बहुत खुश हुए कि अब जाके मूल पे जाके अटक गए। श्री पंडित जी महाराज इन्होंने 17 वर्ष की अवस्था में, आप लोग जिन्होंने व्याकरण पढ़ा होगा तो एक व्याकरण है सिद्धांत कौमुदी, शब्देंदु शेखर, महाभाष्य, ये बड़े प्रौढ़ ग्रंथ हैं संस्कृत व्याकरण के। तो 17 वर्ष की अवस्था में यहाँ बच्चे जो विद्यार्थी आते हैं ना, जहाँ देश देशांतर से वृंदावन, तो उसका पहला श्लोक पढ़ने के लिए, सूत्र पढ़ने के लिए वो लोग शुरू करते हैं। और पंडित जी महाराज 17 वर्ष की अवस्था में षड्दर्शन आदि पढ़ के रख दिया था। तो ये महान, और ऐसे 20 वर्ष की अवस्था तक श्री पंडित रामकृष्ण दास बाबा महाराज, उन्होंने वेद वेदांग उपनिषद षड्दर्शन आदि भागवत आदि सब पढ़ लिए थे 20 वर्ष की अवस्था तक। और सार क्या निकाला? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसी पे जीवन को निसार कर दिया। और कहते हैं कि उनके हम लोग दर्शन किए थे, जैसे माला झोरी में ये उंगलियां तो पीछे रहती है ना, और ये बाहर निकली होती है ना, ये तर्जनी है वो बाहर निकल रहती है। तो इतने जब में होती कि ये उंगलियां सीधी हो गई थी। भाई हमेशा उंगली को सीधी रखेंगे 24 घंटा, तो कम से कम 22 घंटा 20 घंटा, और 50 वर्ष तक तो उंगलियां सीधी हो जाएगी ना, फिर मुड़ती नहीं थी। इसी बाबा की उंगलियां थी, श्री चंद्रशेखर बाबा की। जपते 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 सीधी। तो इन महानुभाव, बाबा भी अपने जमाने के एमए थे, एमए पढ़ के आए थे, एमए पास करके आए थे, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा। तो इन महानुभावों ने सार वस्तु पकड़ ली। समग्र शास्त्रों का सार है नामैव हरे नाम हरे नामैव केवलम। और जो वृंदावन के और श्री पूज्य पंडित जी महाराज, वो जपा करते थे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस पे अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और उनके गोद में रसिक शेखर नंद नंदन बाल गोपाल विराजमान होते थे। और पंडित बाबा के सामने जुगल सरकार मन मंदिर में राधा मोहन, मन मंदिर में राधा मोहन विराजमान हो रहे हैं। और श्री राधा बाबा के सामने प्रियालाल। तो केवल प्रभाव शास्त्रों का सार उन्होंने ग्रहण किया, जो ठाकुर जी कह रहे हैं ना कि श्री हरिप्रिया नाम तेरे बिन, श्री हरिप्रिया नाम तेरे बिन और कछु न चहो, और कछु न चहो, एक मैं कृपा सुदृष्टि चहो। कि मैं आपकी कृपा दृष्टि, माने इसमें कोई व्यवधान न हो। व्यवधान अगर आवे तो आप कृपा करके उसको उसका परिहार कर देना, उसका नाश कर देना, और मैं निर्विघ्न होकर के आपका नाम रटता रहूं, और मैं सुख के सागर रस के सागर में डूबा रहूं। तो इन महानुभावों ने ना नाम का आश्रय लिया है। और कहते हैं कि सब साधन है सुन, अंक गए तो सब गए, और अंक रहे 10 गुण। अगर नाम आपके संग में है, फिर आप भावना करिए, चिंतन करिए, पाठ करिए, श्रवण करिए, गान करिए, तो सभी 10 गुना उस साधन में वृद्धि होगी। अगर नाम को हटा देंगे तो कोई साधना, ये तो वैसे ही कली है, सब साधना पोली हो जाती है। पोली माने उसमें ठोस बना रहता नहीं है,
वो कब धराशायी हो जाए, कब उसको माया चपेट ले, कब उसको अहंकार हो जाए, कब गिर जाएगा, कब बवंडर पैदा हो जाए, कोई ठीक नहीं है। और जिनके पास नाम धन है, नाम जिनके पास मूल है, उसके संग संग सारी साधनाएं फलती हैं, फूलती हैं, शीर्ष को प्राप्त होती हैं, उत्कर्ष को प्राप्त होती हैं। तो सबने मूल में रखा है। ठाकुर जी सब देखिए ना, रसिक मौली, वृंदावनेश्वर, प्रिया प्राणेश्वर, राधा बल्लभ, कहते राधा बल्लभ, प्रिया बल्लभ, श्यामा बल्लभ, किशोरी बल्लभ ने प्यारी श्याम सुंदर, वे भी प्रिया जी के नाम का आश्रय लिए हुए हैं। और उसके बल से स्वेच्छानुसार सुख बिलसते हैं। सदा सुख बिलसत ही दिन जात, लहत नहीं उपरमिता तन कहूँ, अधिक अधिक अधिकार। एक मैं कृपा सुदृष्टि, आपके ऊपर कृपा होगी, आपके ऊपर खूब कृपा बरस रही है, इसका मतलब आपके नाम में रुचि बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और कृपा है, कृपा का आप संहार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब नाम से रुचि आपकी हट जाएगी, हट जाएगी, हट जाएगी। और यहाँ तक हो जाएगा, क्या हो रहा है नाम से, कुछ नहीं हो रहा है, सब फालतू बात है। ऐसी बुद्धि विकृत हो जाएगी कि जिसकी कोई, अरे फलाने फलाने नाम जब के क्या कर लिए, लो। तो बुद्धि शुद्ध रखनी है, बुद्धि परिष्कृत रखनी है, बुद्धि महा 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 महती महती उसमें शुद्धि है। तो बस नाम लीजिए, सब विकार जलते जाएंगे, रुकते जाएंगे, वो मृत प्राय होते जाएंगे। और जहाँ आप हाथ रख देंगे, नहीं कहते कि जहाँ हाथ रखे वहाँ तो माटी लेगा तो सोना हो जाएगा। तो जिस साधना को आप करना चाहेंगे वो साधना सांगोपांग सिद्ध होगी, उसमें उपलब्धि होगी। अगर इसको हटा देंगे, आप ही बताइए, क्या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान नहीं था क्या? उन्हें नदी बहा दीजिए। उन्होंने एक ऐसी, मतलब ऐसी दीनता भरी वाणी कही थी कि वो श्रीपाल जी शर्मा गए थे ना, शर्म से उनकी आंखें नहीं उठ रही थी। उन्होंने कहा था कि, उन्होंने पूछा कि भाई आप बहुत बढ़िया, आज मैंने आपका स्वरूप देखा है, आप बताइए सन्यासी होकर के काहे के नाचते हैं, गाते हैं? इस सन्यासियों को शोभा थोड़ी नहीं देती है। अरे आपको वेदांत का अध्ययन करना चाहिए और आप मेरे पास आइए। देखिए इतने जो सतीर्थ हैं, सतीर्थ विद्यार्थियों कहते हैं, जो एक आश्रम में रह के विद्या अध्ययन करते हैं उनको वे सतीर्थ कहलाते हैं। तो इन सतीर्थों के संग रह करके आप वेदांत श्रवण कीजिए। तो उन्हें इतनी बढ़िया बात कही, हाथ जोड़ करके, श्रीपाद क्या है ना कि हमारे गुरुदेव ने मुझे अत्यंत अयोग्य जान करके उन्हें कहा कि देखो, जो वेदांत का विषय है बड़ा क्लिष्ट है, और देख भैया ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। उन्होंने, मतलब हमारे गुरुदेव ने, और ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र सुना दिया। और मैं कोई नाचने गाने का नाटक नहीं करता। जिस दिन हमारे गुरुदेव भगवान ने मेरे कर्णपुट में श्रवण कराया, तब से मुझे ऐसी एक भीतर वो एक आनंद का उत्स फूट गया कि वही जो नाम है ना, वही मुझे नचाता है, रुलाता है, गवाता है, और मतलब वो प्रेम के विकार को प्रकट करता है। हमारे गुरुदेव ने मुझे वेदांत के लिए अनधिकारी जान करके ये नाम सुना दिया था। फिर भी उन्होंने जो प्रश्न किया, क्या तार्किक ढंग से उसका उत्तर दिया, तो उनका मुख बंद कर दिया महाप्रभु जी ने। तो नाम ने क्या नहीं किया। पूरे आज देखो, पूरा संपूर्ण विश्व जो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा की बौछार में भीज रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कलम ही तोड़ दी ना, सबने, और सब कुछ पा लिया, उसे क्या नहीं पाया जी। जिन जिनने महाप्रभु जी की बातों को माने, सड़ गोस्वामी पाद आदि, आज देखो सूर्य चंद्रमा जी चमक रहे हैं। वो मैंने एक रास्ते, प्रेम मार्ग के एक माइलस्टोन बने हुए हैं। आचार्य हैं भी, ये आचार्य क्या कहना है, आचार्य की कोई उपमा नहीं दी जा सकती ना।
पथ प्रदर्शक, पथ दृष्टा है, और जितने भी महानुभाव सभी ने नाम का यथा योग्य अवलंब लिया और सभी ने विशेष लाभ प्राप्त की, कृपा प्राप्त की है। तो एक मैं कृपा सुदृष्टि चहूँ, सौ तिहारी मोहि हो जिय जो मैं राखी कहूँ, जब तुम चितवत मोतन केतन तब सब सुख ही लहो। श्री हरि प्रिया कि हे प्रिय, हे राधे, नाम तेरे बिन, नाम तेरे बिन, आप देखिएगा इसमें आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, संस्कृत में ऊ की जगह वकार हो जाता है, वस धातु के उसितः बन जाता है, व के ऊ हो जाता है, और वो की जगह म होता है। कहीं कहीं आप देखेंगे चावल कहते हैं, चावल भी कहते हैं, दीवार कहते हैं, कहते हैं ना, ल के जगह र हो जाता है, दीवार भी कहते हैं, दीवार भी कहते हैं, होरी भी कहते हैं, होली भी कहते हैं। तो नाव मतलब आप लोग ये मत समझना कि खींच खांच के करनी है, नाव का वो होता है, वो का मोह होता है। तो कहीं कहीं वाणी में नाव लिखा है, कहीं कहीं वाणी में ऊ लिखा हुआ, नाव लिखा है, कहीं कहीं नाम लिखा हुआ। श्री हरिप्रिया नाम तेरे बिन और कछु न चहो। हमारी महावाणी में आता है कमल, कमल कंवल, और कहीं आता है कमल, बात है ना, कमल कमल प्रतिपालन कह के, और कहीं चकार के स्थान पे यकार आता है, लोयन और लोचन आता है ना, लोयन को अंजन ले लेके, लोयन को अंजन ले लेके, कंजन माही अंजाऊं जो, कंजन माही अंजाऊं जो, मन रंजन को हंजन करी के, मन रंजन को हंजन करी के, कुंजन माही बसाऊं जो, कुंजन माही बसाऊं जो, वाम चरण प्रिया भाले हूँ, चरण प्रिय आभाले के, यहाँ छवि जल माही मिलाऊं जो, छवि जल माही मिलाऊं जो, छवि जल माही मिलाऊं जो। श्री हरिप्रिया नाम तेरे बिन और कछु न चहूँ, और कछु न चहूँ। तो सर्व सारातिसार सब कुछ मेरे, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का एक श्लोक आता है कि निज सर्वशक्ति, कि नाम में सारी शक्ति रख देनी है। अब नाम में सारी शक्ति रख देनी है, भगवान के नाम में निज सर्वशक्ति, नामना मकारे निज सर्वशक्ति, कि भगवान के नाम में सारी जो व्रत है, अनुष्ठान है, अतिथि सेवा है, मातृ पिता सेवा है, सूर्य वापी तड़ाक, इष्टापूर्ति, वेद अध्ययन, और जो अनेक अनुष्ठान, अनेक जो बातें हैं, सब नाम में रख दिया है। नाम नाम कार्य, कि भगवान नाम में निज अपनी, भगवान ने सारी शक्ति रख देनी है। आपको प्रेम चाहिए तो प्रेम ले लीजिए, पाप काटना है तो पाप काट लीजिए, अपराध हो गए तो अपराध काट लीजिए, मुक्ति भुक्ति स्वर्ग जो भी चाहिए उसे आप ले लीजिए। सारी बातें नाम में रखी हुई। नाम नाम कार्य निज सर्व शक्ति, नियमी न काल, और कोई इसके लिए नियम भी नहीं रखा है। लेकिन दुर्भाग्य भी कम नहीं है, प्रमाद भी कम नहीं है, लापरवाही भी कम नहीं है, अरुचि भी कम नहीं है।
नाम जपा जिन जान लिया चारों वेद का भेद, नाम बिना नर पच मरे, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। चारों वेद पढ़ लिया, लेकिन नाम स्मरण, नाम में रुचि नहीं है, नाम में भाव नहीं है, तो समझ लो गधा के जैसा वजन ढो रहा है वो। भाई गधे के ऊपर आप चंदन की लकड़ी बांध के रख दो, उस चंदन थोड़ी ना माथे पे लगाएगा, उसके लिए तो भार ही ढोना है ना। तो शास्त्र आदि अध्ययन करके भी और मान प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए उसका सब कुछ करना, तो गधा के भार ढोने के समान। उसका और सदुपयोग नहीं करता है तो सब ऐसा ही है। भुक्तये न मुक्तये, वो काय के लिए है? भुक्ति के लिए है, भोगों के लिए है, मुक्ति के लिए नहीं है। साधक नाम जपे लय लाए, सिद्ध होई अनुमादक पाए। अगर साधक लग जाए जप करने तो जो उसका अभिष्ट प्राप्त कर लेगा। मेटद कठिन कुवंक भाल के, नाम मंत्र महामंत्र मन विषय ब्याल के, महामंत्र मन विषय ब्याल के, मेटद कठिन कुवंक भाल के। तो बता कृपा नहीं देगा ना वो? कृपा रूप जो सारातिसार है, क्या वो नहीं देंगे? उसी में तो रखा हुआ। देहु दया करे दान न भूलो, केली को भगवत बलित तमाल बिलोको, वेली को भगवत बलित तमाल बिलोको वेली को। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे, शुरू में एक प्रसंग आया था कि प्राणन की प्रतिपाल प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल, जिनकी कृपा दृष्टि वृष्टि करी पल में होत निहाल, तन मन पनम परम पुष्टिपन पावे। तन भी परम पौष्टिकता को प्राप्त, मन भी परम पौष्टिकता को प्राप्त, तन मन परम पुष्टिपन पावे, लावे रंग रसाल। श्री हरिप्रिया प्रेम सर बाढ़े, काढ़े दुख तत्काल। प्राणन की प्रतिपाल प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल। लेकिन एक शर्त है इसमें कि कृपा कृपा सब ही कहे, कृपा लहे नहीं कोई। कि कृपा कृपा की बात हम सभी कहते हैं, लेकिन कृपा उसी को प्राप्त होती है, जो कृपा उसी को लाभ होती है जो किसी संत गुरुजन के आश्रित होकर के और साधन के प्रति समर्पित होता है, उनकी आज्ञावर्ती होता है, फिर उस पर कृपा की बौछार, कृपा के समुद्र में डूब जाएगा। तो कृपा कृपा सब ही कहे, कृपा लहे नहीं कोई। कृपा तो तब ही लहे जब आज्ञावर्ती हो, जो आज्ञा पालक हो, अरे वो तो कृपा से उसकी झोली फटने लग जाएगी। आगाध कृपा का स्रोत, कृपा की धारा बहेगी, निहाल हो जाएगा। आज जब मनमानी करते हैं तो फिर वहीं वो रुक जाती है, आकर के वहीं रुक, फिर अहंकार बढ़ाती है, ईर्ष्या बढ़ाती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ाती है, फिर मैं बड़ा तो तू बड़ा, तो मैं बड़ा तो तू छोटा, तो ये सब चक्कर में उसको वहीं लेकर उलझा देती है। आज्ञावर्ती हो, अगर कोई शास्त्र की आज्ञा मानने लग जाए, भगवान की आज्ञा, ऋषियों की आज्ञा, संतों की आज्ञा, तो उसके सारे जन्म जन्म के पाप के वहीं लेके बेड़ी लग जाए, मैंने एक बाउंड्री बन जाती है, वो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने उससे फिर अनर्थ होना मुश्किल हो जाएगा। आज जब अनर्थ नहीं होगा तो शुभ काम केवल होगा ना, शुभ 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 का विस्तार हो जाएगा, मैंने शुभ का समुद्र प्रकट हो जाएगा, मंगल 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 ही मंगल होगा। और नहीं तो फिर तो उसी में खीर है, खीर में बालू है, बालू में शीशा है, शीशा में कंकड़ है, शीशा सब उसी में किसर मिसर हो जाता है। एक बस बात मान ली, सारी मान लो उसके जन्म जन्म की भटकन खत्म।
सब खत्म। मैंने अगले जन्म के लिए वहां रास्ता बंद। कृपा तो तभी है, कृपा तो तभी होती है जब आज्ञावर्ती मैंने आज्ञा अनुवर्तन मैंने आज्ञा पालन कर, आज्ञा पालक हो या पालिका हो, तो उसकी जन्म जन्म की सारी बातें जला दी जाती है और फिर आगे का जो जन्म का जो प्रभाव उसको रोक दिया जाता है। और इसी जन्म में उन्होंने कही थी कि जैसे एक बार चर्चा हुई थी तो पंडित बाबा से किसी ने कही थी कि महाराज नरसिंह मेहता जी से प्रेम हमें मतलब कैसे मिले, एक जन्म में ही कैसे मिले। श्री नरसिंह मेहता के सामने ठाकुर जी 56 बार दर्शन दिए। श्री धना जाट जी को 14 बार दर्शन दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी को अनेक बार, मीरा जी को क्या कहने। तो उन्होंने कहा एक ही जन्म में चाहिए। हाँ, एक ही जन्म में चाहिए। तो बस गुरु जी की आज्ञा मान ले भाई, उसमें कुछ मिक्स मत कर। दूसरी बात, अपना मनमानी आचरण मत कर। तो आगे का जन्म बंद और पीछे का जितना भी अपराध पाप पुंज है, पहाड़ है, वो सब नाश, और एक जन्म निकल जा। गोपियों जैसा प्रेम। ता तन मनस्कास तदा लापास तद विचेष्टास तदात्मिका तद गुणाने वगायन्त्यो। ता तन मनस्कास, सदा ठाकुर में उनका मन लगा रहता है। ठाकुर जी की चाल ढाल उन्हीं में मन अटका रहता है, उन्हीं छवि में मन उनका अटका। ता मैंने उन गोपियों का, ता गोपियों को, ता तन मनस्कास मैंने उन्हीं के मन वाली हो गई हैं। तदा लापास, बात करती हैं तो उन्हीं की बात करती हैं। ता तन मनस्कास तदा लापास तद विचेष्टास, कोई आचरण करती हैं, लिपती हैं तो आज ठाकुर जी आज आ जाएंगे। दूध निकालती हैं तो इसको मक्खन बनाऊंगी, उनको खिलाऊंगी, दही खिलाऊंगी। गाय का पालन करती हैं, बच्चों की सेवा करती हैं, उन्हीं के लिए। जितनी भी नहाती हैं, धोती हैं, श्रृंगार कर, उन्हीं के लिए सारी बात। ता तन मनस्कास तदा लापास तद विचेष्टास तदात्मिका, उनमें ही उनका मन सदा समाया रहता है, उनकी उन्हीं में मानो रमण कर रही हैं। तदगुणाने व गायन्त्यो, जहाँ दो गोपी मिल जाती हैं तो बस गगरी को हाथ में टांग लेती हैं, मटका को, और वहीं आज फलानी को मिले थे, आज वहाँ मिले थे, आज वो अपने बारे में बता रही थी, आज उनके संग ऐसी लीला हुई है, अरे आज मेरे संग ऐसी लीला हुई थी। तो वही बात तदगुणाने व, एकमात्र उन्हीं के गुण को गान करते हैं। बच्चा रोता है तो कहती बच्चा दामोदर क्या दामोदर, कृष्ण बोल कृष्ण 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 कृष्ण, गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण भाषण। एक बहुत बढ़िया भजन है, आप लोग श्रवण किए होंगे। अब तो लगता है वो भजन ही दब गया, ऐसा कली का बाउंडर बढ़ते जा रहा है कि वो, मुझे लगता है किनका है वो, श्री बिल्लू मंगल जी ठाकुर का है या किसी अच्छे पुराने बड़े किसी भक्त का है कि सोचो विचारो हरि को पुकारो, क्या लेके आए और क्या ले चलोगे, जाए सदा संग यही तुम्हारे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। माता जसोदा हरि को लावे, बढ़िया से याद नहीं आ रहा, अंत फिर आता है कि गोविंद दामोदर माधवेति। बहुत बढ़िया एक नाम, उसका भजन का नाम है गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसा करके उसका नाम है। कम से 15-20-30 पंक्तियाँ उसमें होंगी। बहुत पहले पुराने समय में खूब कथाकार लोग भी गाया करते थे बीच बीच में जहाँ तहाँ। तो बहुत सुंदर, मने कैसी विचित्र दशा। तो तन मनस्कास तदा लापास तद विचेष्टास तदात्मिका तदगुणाने व गायन्त्यो, माँ गाराणी संस्मरो, अपने शरीर को भूल जाती हैं। वो घर में है कि तिवारी में है कि रास्ते में है कि चौराहे पे है कि पनघट पे है,
उनको होश नहीं, माने सुधि नहीं रहती है। जब उनकी बात चर्चा में जब डूब जाती हैं तो रास्ते से कौन निकल गया, उनके ससुर निकल गए कि जेठ निकल गए, चुनरी सिर पर से घूंघट रहित है, और वो मस्तानी सी हो रही है, मैंने कोई सुधि नहीं है। तदगुणाने व गायन्त्यो, ऐसी स्थिति कैसी हुई? चलो आप कहे तो अवतारी हैं, नित्य परिकर हैं, मान लेते हैं। तो नित्य परिकर बना देगा ना कौन? नाम का जो स्मरण है नित्य परिकर में भर्ती करा देगा। को प्रेम ते इनका जाप किया जाए, कीर्तन किया जाए, आश्रय लिया जाए। अभी चर्चा करी थी ना कि उनने कही कि अगर एक जन्म में चाहते हो तो नाम का प्रबल आश्रय ले और मनमानी आचरण छोड़ दो। फिर देखो एक ही जन्म में जो हो गया वो जला दिया जाएगा, आगे होने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाएगा, बीच में से आपको जेसीबी से उठा लिया जाएगा। जेसीबी रूप मानो कृपा से आपको पंजा आएगा, उठा के लेके चला जाएगा। और नहीं तो जन्म जन्म डहकायो, जन्म जन्म डहकायो, जन्म जन्म डहकायो, जन्म डहकायो। भाग बड़ो, भाग बड़ो, श्री वृंदावन पायो। बड़ो श्री वृंदावन पायो। ये कितनी बढ़िया शोभा होगी कि सकल सहचरी मिले पाय सहरावही, सकल सहचरी मिले पाय सहरावही। चाय चित चढ़ी रहे, चाय चित चढ़ी रहे, जी नहीं नीत ख्याल के। चाय चित चढ़ी रहे, जी नहीं नीत ख्याल के। चाय चित चढ़ी रहे, सहचरी में प्रिया जी के, लाल जी के चरण कमल और कर कमल को चाँप रही है, लालन कर रही है। और प्रिया प्रीतम को एक उन्माद छाया हुआ है, चाय चित्त चढ़ी रहे। प्रिया प्रीतम को किसका चाव है? ख्याल माने होती है लीला। चाय चित्त चढ़ी रहे जिन्हीं नित ख्याल के, जिनको निरंतर क्रीड़ा करने की मानो एक खुमारी है। और दोनों क्रीड़ाशील हैं। सुधा चवन चबावन, दसन खंड गंडन मंडावन, मोहतरी मन मैन मनावन, मोहतरी मन मैन मनावन, रसिक कुंवर बर की कुंवरावन। देखो रे देखो, देखो रे देखो, लाड़ लड़ी की लटक, सुबह श्याम घन तन ताप जसों अलबेली की अटक। देखो रे देखो, लाड़ लड़ी की लटक। तो ये एक चावी धारा ही है, जिस धारा में मैंने श्री हरि प्रिया परम रस प्रेम की परन में परि रहे, करी रहे विनय विनयावन। ये तो विनय करना विनयावनी, ये तो एक मान लो फिर भी, लेकिन इसमें तो ऐसे चाय चित चढ़ी रहे जिन्हीं नित, जिनको एक ख्याल लीला की धुन, लीला प्रवाह में प्रवाहित हो रहे हैं। और सेवा परासकी को उठा रही हैं, जगा रही हैं, भुजाओं को उंगली चटका रही हैं, भुजाओं को कलाई को चाँप रही हैं, चरण कमल चाँप रही हैं, उंगलियां चटका रही हैं और उनको सहला रही हैं, नेत्रों से लगा रही हैं। और प्रियालाल ऐसे हैं कि बस वो तो भोई रहे प्यारी जुके
रंग ही हो ही रहे अंग अंग बस। तो ऐसे जहाँ चाय चित चढ़ी रहे जिन्हीं नित ख्याल के, मैंने ऐसी लीला कि लिए चाव मैंने लगन लग रही है, भारी उत्कंठा कि मानो रज्जु में दोनों बंधे हुए हैं, प्रवाह में प्रवाहित हैं। तो ऐसी स्थिति को देने वाली है वो चीज। सकल सहचरी मिल पाए सह राम ही, चाय चित चढ़ी रहे जिन्हीं नित ख्याल के, जिन जगाओ री सोये ही काल के, मैंने काहे को इनको जगाओ, सोवन देव सब ही निसी के उन्हें दे नैना, नेक सोए हैं ये अब ही। जो सखी उनमें होड़ है, सेवा करवे की होड़ है, दर्शन करवे की होड़ है, वैसी स्थिति को पहुंचाने वाली है ये नाम की महिमा। नाम से सब कृपा प्राप्त होगी, जैसी चाहेंगे वैसी होगी। एक पहले गौतम ऋषि की दीवार पे एक दोहा लिखा हुआ था। पहले थोड़ी बहुत बढ़िया बढ़िया परिक्रमा में दोहे लिखे रहते थे। उसमें लिखा था कि प्रेम बिना हरि ना मिले, करो कोटि उपचार। मैं कितना भी उपाय करो, कितनी भी अटकलबाजी लगाओ, कितनी भी साधना करो, भगवत प्रेम बिना हरिनाम के मिलता नहीं है। प्रेम बिना हरिना मिले, कि प्रेम बिना हरि मिलते नहीं है, चाहे कितना भी उपाय कर लो। तो भाई साधक ने फिर पूछा कि भाई तो फिर जब प्रेम बिना भगवान मिलते नहीं है तो प्रेम कैसे मिलता है, कौन सा काम करने पे, क्या करने पे वो प्रेम मिलता है। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि नाम रटे बिना प्रेम का, नाम रटे बिना प्रेम का होत नहीं है संचार। कि नाम जपे बिना हृदय में प्रेम का बीज, प्रेम का अंकुरण होता नहीं। कितनी बढ़िया बात कही। नाम जपे बिन प्रेम को होत नहीं ये संचार। सावधानी पूर्वक नाम लेने से प्रेम का अंकुर उत्पन्न होता है हृदय में। प्रेम की बीज तो डली हुई है, लेकिन ऊसर भूमि होने के कारण, कूड़ा करकट होने के कारण वो बीज जो है निपजता नहीं। बहुत बढ़िया है। और नाम का सहारा लेंगे ना, नाम जाप करेंगे, फिर पाठ करेंगे ना आप इनको, और इनका नाम लेते हुए स्मरण करेंगे ना, तो ऐसी ऐसी छटा आपके हृदय में आएगी, आपको निहाल करेगी। जीव पे नाम, हृदय में ध्यान और बार बार अनुसंधान। फिर अगर आपका विशेष स्मरण में अगर चले जाते हैं तो नाम छूट जाता है तो कोई बात नहीं, फिर तो नाम का सार मिल रहा है ना। अगर आपका मन कहीं प्रवाहित हो गया, सुंदर परिकर की छटा प्रकट हो रही है, कुंज प्रकट सखी जन प्रिया प्रीतम, उसके बाद जब आपकी क्या बस चले, अब जब सिंह पकड़ लिया तो फिर गया। और नहीं तो उससे पहले सावधानी रखो, प्रेम ते नाम ले, कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, माने बटन से टॉप पे पहुंचाएगा, बिल्कुल आपको ऊपर लेके चला जाएगा, बहुत करीब ले जाकर के धर देगा। माने इसका सहारा लेंगे तो कृपा की सुमन खिलेंगे, उसकी सुर भी निश्रित होगी, और नहीं तो बहुत कठिन पड़ जाता है। और कोई कोई विशेष कृपा भाजन महानुभाव है, विशेष माने जैसे उन्होंने साधना करी थी और थोड़ी सी को मतलब पास आकर के शरीर छूट गया था, वो अगर दोबारा जन्म लेगा ना तो फिर वहीं से शुरू करेगा उसको वो बहुत विचित्र अवस्था होगी, और थोड़ी सी में उसकी विचित्र अवस्था हो जाएगी, कहाँ माने उसको कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो और जो इतर जन हैं उनके लिए तो भाई वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो कृपा कृपा सब ही कहे, कृपा लहे नहीं खोए। ये पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज जी से कोई जैसे साधक आते थे संध्या को, कुछ जिसके जो मन में आती, तो बोले माँ गुरुदेव कृपा कैसे मिले, कृपा कैसे होगी, कृपा कैसे होगी। तो कहते थे कि भाई देखो, हमें विशेष मैं संस्कृत पढ़ा लिखा हूँ नहीं, हमने तो गुरुजनों से सुने कर सो पा, नाम जप और
नाम जप कर और पाले, कर सो पा। जो करेगा, नाम जप करेगा तो आगे तुम्हें झट वो बात मिलने वाली है, और नहीं करेगा तो कृपा कैसे प्राप्त हो जाओ महात्माओं के पास, 2 दिन उनके पास पूछना, 4 दिन उनके पास पूछना, और फिर पूछते पूछते बूढ़े हो जाना, तो उससे कुछ नहीं होता। कृपई के लभ्य, कृपई के लभ्य, कृपा चाहते हो तो श्रद्धा निष्ठा पूर्वक नाम जपना शुरू कर दो। देखो कैसी कृपा आती है, कैसी कृपा की धारा नहीं रुकेगी, कृपा की बाढ़ आएगी और निहाल कर देगी। वो कृपामयी कहलाती है, वो कृपामयी कहलाती है, रसिकन के मन को भाती है, कृपामयी कहलाती है, रसिकन के मन को भाती है, वो कृपामयी, वो कृपामयी कहलाती है, रसिकन के मन को भाती है, वो कृपामयी कहलाती है, रसिकन के मन को भाती है। रसिक जनों को प्रिया जो बहुत भाती हैं, अच्छी लगती हैं, और कृपा की तो मानो वो प्रतिमूर्ति हैं। कृपा कृपा ही तो देगी ना। एक प्रिया जो का नाम है कृपा, जैसे प्रिया जो का नाम है राधा, राधिका, श्यामा, गौरी, अनेकों नाम है प्रिया जो का, लाडली, नागरी, कृष्ण वल्लभा, प्रियतमा, अनेकों जो उनका। इसी तरह एक प्रिया जो का नाम है कृपा, माने कृपा की मूर्त, कृपा स्वरूप। कृपैकलभ्य, 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 तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम। महत् संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोक्षश्च। और फिर कहते हैं तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम, कस्तरति 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 मायाम। भाई माया को कौन तरता है, माया को कौन पार करता है, माया को कौन जीतता है। माया तो कह रहे हैं कस यो महानुभावम सेवते, यो महानुभावम, जो महत् जनों की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। यो महानुभावम सेवते, जो उनकी बात मान करके साधना में लग गए हैं, वे इस मन समुद्र को तर जाते हैं। और पल्ली पार क्या रहती है उनको, माने वो भव सागर की पल्ली पार बस सुख ही सुख है, रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। ये देवर्षि नारद जी कह रहे हैं जी, देवर्षि नारद जी प्रेम सूत्र का जहां वर्णन किए हैं ना, वहां अव्यावृत भजनात्, जो निरंतर भजन करता है उसका भजन सिद्ध होता है। इसमें ऐसी सुंदर सुंदर बातें हैं महावाणी जी में। कोई भी आप प्रसंग ले लें तो ये साथ मतलब ये इसको कहते हैं रस। रस का तात्पर्य होता है प्रिया प्रीतम की लीला, विलास, कलोल, उनके केले उसको रस कहते हैं। उनकी जो लीला है, उनका जो कलोल है, उसको रस विहार कहते हैं, रंग विहार कहते हैं, प्रेम विहार कहते हैं, उनको केली कहते हैं। तो ये जानते हैं क्या, ये तो ये उसका फल है, फल उसका रस है।
जैसे कोई पौधा होता है, पौधा के बाद बड़ा पेड़ होता है, पेड़ होता है, फिर उसमें फूल आता है, फिर उसमें फल आता है। और जब उस फल को जो कोई चखता है तो भारी मिठास होती है, बहुत तृप्ति होती है। तो ये सब साधनों का क्या है? जब कह रहे वेद तंत्र को मंत्र मनोहर श्री वृंदावन नित्य विहार। वेद तंत्र को मंत्र, माने मंत्र आप लोग जानते हैं ना, गुप्त विद्या, ब्रह्म विद्या कह लीजिए, भगवत विद्या कह लीजिए, जिसमें भगवान का स्वरूप है, धाम का स्वरूप है, लीला का स्वरूप उसी मंत्र में समाया हुआ, उसका भी ये सार है। मतलब उसका मधुराति मधुर फल है। जैसे ये जो चीजें हैं कि नेक दरसाइए दरस बले जाम, नेक दरसाइए दरस बले जाम, नेको दरसाइए नेको दरसाइए दरस बले जाम, नेको दरसाइए दरस बले जाम, तुम ही जो बनत और न कहूँ, तुम ही जो बनत और न कहूँ, तुम ही जो बनत और ना कहूँ, तुम ही जो कि आपसे जो हमारा रोम रोम मिला हुआ है, रुचि में रुचि, मन में मन, तन में तन, भाव में भाव, माने जोई जोई भावे इन्हें सोई सोई रुचि, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। कैसी आत्मीयता, एक मतलब एकात्मकता है। एक मन एक तन एक मन एक दोरी, एक तन है एक मन है, इतना होते हुए दो, एक होते हुए दो, दो होते हुए दो जन तन तन मन मन मेल। तो ये जानते हैं सबका फल है। नए को दर्शाइए कि और कि बलिहारी जाऊं, आप थोड़ा सा मुख कमल और दर्शा दीजिए, थोड़ी सी और दर्शन करा दीजिए, थोड़ी झांकी और पान करा दीजिए। नए को दर्शाइए दर्श बलि जाऊं, तुम ही जो बनत और न कहूँ, अनत नहीं सनत सुन विनय बलि जाऊं। कि जैसे जैसे आपसे मेरा रोम रोम अनुकूल मानता है, जैसे मैंने आपसे जितना मुझे बनता है इतना कहीं किसी से बनता नहीं है। बनने का मतलब जो प्रीति है, जो आत्मीयता है, जो अपनापन है, जो रति है, वो कहीं नहीं है। तुम ही जो बनत और न कहूँ, अनत नहीं सनत। और जैसी हमारी चित्त की वृत्ति रोम रोम का प्रवाह आपकी तरफ है, ऐसी प्रीति कहीं अनत नहीं सनत, माने अन्यत्र कहीं सुनने में भी नहीं आती, कहीं देखने में भी नहीं आती। अनत नहीं सनत सुन विनय बल में, हमारी विनती सुन लीजिए, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। नेक दर्शाइए दरस, थोड़े से अपने मुख कमल का दर्शन कराइए। श्री हरिप्रिया जिन्हीं लखी जीजिए तुम्हें। तो बताइए ये सार है ना, प्रिया लाल सी पर्यंक पे हैं, सहस्त्रों सहचरी में सेवा करनी है, सहस्त्रों सहचरी में जो है वो
बाजिंत्र बजाती हुई दर्शन कर रही हैं, लाल लल्ला की जो है लीला को उद्घाटित कर रही हैं, गान कर रही हैं। तो ये कोई साधना थोड़ी न है कि आप नाम जप करेंगे तो रूप का दर्शन होगा। नहीं, ये तो सबका फल है, ये तो रस, इसको रस विहार कहते हैं, ये लीला है। नए कुदरसाइए प्रियाजू का गौर कलेवर प्यारे क्या श्याम कलेवर, कमल नैन प्रियाजू कमल नैन प्यारे जो, और करत हैं केली दो कंठ भुज मेली के जोरी चक्रवर्तनी कनक मरगतनी, मधुर मृदु हसन में। ऐसी बातें सुन करके उनको बहुत खुशी हो रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, और उनको पल पल में मानो अमृत से सेचन कर रही हैं। तो ये जानते हैं वाणी ग्रंथ है ना, सबका चरम फल है, चरम फल। ये कोई साधना नहीं है, ये तो दर्शन है। नेत्र बंद करिए और सुंदर सुंदर रूप माधुरी है, उनका दर्शन करिए। लेकिन इसके लिए हृदय की साफ स्वच्छता, स्थिरता बहुत जरूरी है। कूड़ा करकट में कैसे आवेगी, इसके लिए बहुत, और वैसी तमन्ना, वैसी लगन, वैसी चाहत कि हमें तो बस कहिए जो कहन की हो यदि, या अंतर्गत की सुन सजनी पावत नाहन। जैसे लाल जी कह रहे हैं, जो कैसी लगन लगी हुई है। निज निज लगन लगो है, श्री हरि प्रिया अटकी रहे दो, श्री हरि प्रिया अटकी रहे दो, निज निज लगन लगो है, निज लगन लगो है। श्री हरिप्रिया श्री हरिप्रिया अपरमित उपमा कहत रहत सकुचाय। ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्रिया जो का जो स्वभाव है, औदार्य है, उसको कहने में हमारी बुद्धि, हमारा मन ये बड़े संकोचित, मैंने संकोच करते हैं कि जैसा है वैसा कह नहीं पा रहे हैं। और निमिष न रहे ये इन बिन, न प्रिया जो के बिना प्यारे, प्यारे के बिना प्रिय, एक निमिष भी नहीं। निमिष न रहे ये इन बिन, इनके बिना वो, उनके बिना ये। तो ये जो वाणी है ना, ये सर्व रसों का, मैंने साधनाओं का सार है, सार। जैसे पौधा है, पेड़ है, उसमें जो फूल खिलता है तो उसका सार ही तो होता है। चमेली का फूल है, राय बेल का है, कदम का है, उसका सार तो है वो। ये सारा तिसार, नहीं तो क्यों कहते सर्व वेद को सारो धार। सारो धार मानो उसका भी मानो वेद को भी उन्नति कराने वाला, वेद का भी उद्धार कराने वाला, कि वेद को भी, वेदों का जो सार है उसको भी और निहाल करने वाला। उद्धार में आप लोग समझते हैं, उद्धार में होता उन्नति। जैसे मान लो मनुष्य है, उनका उद्धार हो गया तो उनको मुक्ति हो गई। भगवान की सेवा तो उन्नति हुई, तो हुई ना, प्रोग्रेस हुआ उनको। मनुष्य से देखो कहाँ चले गए। तो सर्व वेद को सारो धार। श्री हरिप्रिया लगे लग दो, निमिष न रहे ये इन बिन, भोई रहे प्यारी जुके रंग ही, होई रहे अंग अंग बस अति उदार, श्री हरिप्रिया स्वामिनी प्रगट करत जस। तो ये है कृपा का फल। जैसे कहते हैं ना कि उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम। कृपा का फल क्या है भाई? यही कृपा का फल, कृपा फलम भक्ति। भक्ति है, प्रेमा भक्ति। कृपा का फल, कृपा जब फलवान होगी तो क्या होगी? कृपा रूप
वृक्ष में क्या फल लगता है? प्रिया प्रीतम रूप फल लगेगा ना। श्यामा श्याम के केली रूप फल लगे, श्यामा श्याम बिलसते हुए ऐसा सुंदर उसमें फल लगेगा। कृपा फलम भक्ति रसस ततः परम, उससे परे और कह रहे हैं श्री राधा रूप मंजरी, श्री राधा रंग मंजरी, श्री राधा नवल मंजरी, श्री राधा नेह, माने नेह स्नेह की भी वो मानो चरम रूपा है, प्रेम की चरम रूपा है। श्री राधा रूप मंजरी, रूप की भी जो चरम स्थिति है, अवस्था है, चरम जो सुस्वादु सुमिष्ट फल है वो प्रिया जो है। श्री राधा रूप मंजरी, श्री राधा रंग मंजरी, अनुराग की मानो सारा तिसार अनुराग रूपा है, प्रेम रूपा है। श्री राधा प्रेम मंजरी, श्री राधा रस मंजरी, श्री राधा रंग मंजरी, श्री राधा नेह मंजरी, सबकी मंजरी रूपा तो है। मंजरी माने चरम, एक तो मंजरी माने फूल भी होता है ना, एक मंजरी माने जो सखियों में जो मंजरी होती हैं, और यहाँ उसकी सारा तिसार माने प्रेम की विशार, रूप की विशार। श्री राधा नेह मंजरी, श्री राधा नवल, नवलता की नूतनता की मानो अब इससे आगे प्रिया जो का जो रूप है उससे आगे कोई नूतनता होती नहीं है, उससे आगे कोई नवीनता होती नहीं है, नयापन होता ही नहीं। तो प्रिया जो उसका नौतन्य है, नौतन्य। श्री राधा रूप अगाधा, श्री राधा हरिणी बाधा, श्री राधा हरिप्रिया राधा, श्री राधा हरिप्रिया राधा। श्री राधा हरिप्रिया से की स्वामिनी है, उनका नाम है श्री राधा। श्री राधा गुणनी अगाधा, श्री राधा हरिणी बाधा, श्री राधा हरिप्रिया राधा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे राधे राधे, 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 राधे 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 राधे, 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 राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे,
यादो नाम तारी है राधा, तो नाम तारी है राधा। राके कहत सब दुख मिटी जइए, धाके कहत मिटे सब बाधा। के कहत गल मिट जइए, धाके कहत राधा राधा नाम की महिमा, गावत वेद पुराण अगाधा। राधा नाम की महिमा, गावत वेद पुराण अगाधा। अले किशोरी रटे निरंतर, अले किशोरी लगे निरंतर, रटे निरंतर, रटे निरंतर। बेगी लागे भाव समाद, यहाँ बेगी लग जइए भाग समाद, यहाँ बेगी लगी जइए भाव समाधा। बेगी लगी जइए भाव समाधा। राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की,